हेलो क्लास 11th। चलिए सर, आप लोगों का रिज़ल्ट आ गया हाई स्कूल का, है ना। कुछ बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे नंबर आए हैं, उन सभी को बधाई। और कुछ लोगों के परसेंटेज बहुत अच्छे आए हैं। मतलब पहले मैं मैथ्स की बात की, उसके बाद हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं कि जिनके मैथ्स में अच्छे नंबर उनको पहले बधाई, और जिनके ओवरऑल परसेंटेज अच्छे आए हैं उनको आप डबल बधाई। ठीक है, मैथ में तो आए होंगे, कुछ ना कुछ तो आए होंगे, ऐसा नहीं कि बहुत ही ख़राब आए हैं। हाँ, लेकिन कुछ लोगों के जिनके टॉपर्स हमारे हैं उनके मैथ्स में नंबर अच्छे नहीं है निकले। उनको और मैथ्स में अगर अच्छे होते तो शायद परसेंटेज और अच्छा आता, है ना। कोई बात नहीं, चलिए ये सब चीज़ें हैं, लगी रहती हैं। अब आप अपना ध्येय बनाइए कि अब आप 10th से 11th में अब आ गए, ऑफिशियली आ गए। अभी तक ऑफिशियली नहीं थे, लेकिन आज ऑफिशियली आप 10th में आ गए। रिजल्ट आ चुका है आपका, आप सब पास हो गए हैं, आपके अच्छे परसेंटेज आ गए हैं, है ना। एक चीज़ बाकी है कि आपके अभी तक मिठाई नहीं आई है। उम्मीद करते हैं शायद कभी आ जाए। लॉकडाउन खुलेगा तो मिठाई तो ज़रूर खाई जाएगी, छोड़ेंगे तो है नहीं किसी को। और बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, बहुत अच्छे अच्छे नंबर्स लाए हैं। कोई भी किसी के थोड़े बहुत इधर उधर कम होने, परेशान होने की इसमें आवश्यकता नहीं है ना। एग्ज़ामिनेशन में कम ज़्यादा होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम परेशान हो जाएं। परेशान मत होइए, आगे बढ़िए, है ना। जो लोग डर रहे थे उन लोगों ने भी बहुत अच्छे नंबर निकाले। जिस तरह से वो डर रहे थे कि नहीं सर हमसे नहीं मैथ्स नहीं हो रही, मैथ्स नहीं हो रही, मैथ्स नहीं आएंगे, उन लोगों ने बहुत अच्छे नंबर निकाले और सभी बच्चे अच्छे से नंबर लेके आए हैं। ओवरऑल आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं और आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं। इसलिए सबको एक बार से फिर से बधाई, ठीक है ना। और अपने आप के लिए अपने आप वहीं बैठ के ताली बजा लीजिए तो पहुंच जाएंगे आप तक, क्योंकि आपने ताली बजा ली और आप बहुत खुश हैं। ठीक है, जब स्कूल खुलेगा तो मिठाई लेके आइएगा। मन हो तो, बाध्यता नहीं है, मन हो तो ले आना, ना मन हो तो कोई बात नहीं, है ना। क्योंकि हर साल कुछ बच्चे लाते हैं, कुछ बच्चे अरे ठीक है यार कौन उनको खिलाई मिठाई, ठीक है। तो ये तो अपनी अपनी श्रद्धा, अपना अपना भाव है, जैसा आप समझिए। चलिए कोई बात नहीं। हम लोगों ने पिछले टर्म में पोलर और नॉन पोलर पढ़ा था। हमने वीडियो को कल रिपीट इसलिए किया क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आना था तो आप लोगों ने उस वीडियो को ठीक से नहीं देखा, किसी ने भी, सब ने छोड़ दिया, स्किप। जल्दी छोड़ो, तुरंत रिजल्ट में लग जाओ। ठीक है, बनता भी था, हमने भी आपको प्रेशर नहीं डाला। आपको दोबारा वीडियो हमने सेंड करी, रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज किया होगा तो ठीक है, नहीं किया होगा तो भाई अब कर लेना, क्योंकि नहीं पर दिक्कत आएगी। आगे की तरफ आज हम पढ़ेंगे। तो उस पिछले टर्म में पोलर टू नॉन पोलर टू पोलर कन्वर्जन बताया था, नॉन पोलर टू पोलर कन्वर्जन बताया था, ठीक है ना। आज हम बात करेंगे नॉन पोलर पोलर टू नॉन पोलर कन्वर्जन। बहुत ईजी है आज, पोलर टू नॉन पोलर कन्वर्जन बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। कुछ नहीं करना इसमें, जैसे ऐसे लिख के दीजिए 2 cos 2 π/3 प्लस i sin 2 π/3। पहले बताइए किस फॉर्मेट में सर, ये पोलर फॉर्मेट में। जो कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि आई लगा है, रियल है, इमेजनरी है, कॉम्प्लेक्स है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर आर, जो कॉम्प्लेक्स नंबर कॉस और साइन के रूप में हो, कॉस और साइन के रूप में होगा वो पोलर होगा, और जो विदाउट कॉस और साइन है वो नॉन पोलर होगा। सीधी सीधी पहचान याद रखिएगा इसे। तो ये कैसा है, ये पोलर है, इसको कन्वर्ट करना है इसमें नॉन पोलर। कुछ नहीं करना है, आपको कैलकुलेट करा देना है। ब्रैकेट लगाए, कॉस ये हो गया 120 प्लस आई साइन 120। वैल्यूज याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप ऐसे करेंगे। कैसे लिखेंगे, कॉस 1 × 90 + 30। प्रोसेस आपको ट्रिग्नोमेट्री में हमने पूरा पढ़ाया आपको, इसीलिए साइन 1 × 90 + 30। नंबर ऑफ राइट एंगल इज इवन और ऑड, सर ऑड, तो साइन कॉस चेंज टू साइन 30। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, निगेटिव। आई साइन चेंज इनटू कॉस 30। सेकंड क्वाड्रेंट साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, प्लस बना रहा। अब वैल्यूज आपको आती हुई 2 माइनस, तो इसकी साइन 30 वैल्यू 1/2 प्लस आई साइन ये कॉस 30 वैल्यू √3/2। 2 एलसीएम लिए 2 से 2 कट जाएगा, यानी क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 का अंदर गुणा करेंगे -1 + √3 आई खत्म। कितना इजी है, ये तो बहुत ही आसान हो गया सर। ये नॉन पोलर टू पोलर कन्वर्जन तो सॉरी पोलर टू नॉन पोलर कन्वर्जन तो बहुत ही आसान है। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज काम ओके, ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज नहीं तो काम आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अब क्या करेंगे, कभी कभी ऐसे ही वो सवाल देंगे, एक बड़ा सा सवाल दे देंगे, कहेंगे इसको पहले नॉन पोलर में कन्वर्ट करवाएंगे, फिर आपसे कहेंगे इसका मॉडुलस निकाल दो, कुछ भी पूछ सकते हैं, अपना देखेंगे जैसे
कई क्वेश्चंस थे। इतनी बात आपको समझ में आती है, आगे में कोई दिक्कत इसमें नहीं। एक और सवाल देखना चाहता हूँ, चलिए सर एक और देख लेते हैं। लिखा है 2 cos 5π/6 प्लस i sin 5π/6। 5π/6 मतलब 150। 2 ब्रैकेट cos, या माइनस लगा देते हैं, थोड़ा बदलाव कर लेते हैं, माइनस लगा दिए। cos 5π/6 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 यानी 150 माइनस i sin 150। चलिए सर, चलिए प्लस ही लगाओ क्योंकि भी दिक्कत कर दिया फिर वैल्यूज डिस्टर्ब करेंगे, है ना। प्लस के हिसाब से ही चल रहा है क्वेश्चन नहीं गलत हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, cos 90 + 60 प्लस i sin 90 + 60। sin 90 + थीटा cos 90 + थीटा आपको सबको मालूम है। cos 90 + थीटा माइनस sin थीटा sin 60 हो जाएगा प्लस i sin i cos 60 हो जाएगा। वैल्यूज आपको पता होगी, हमको तो नहीं मालूम लेकिन आपको पता है √3/2 प्लस i sin i 1/2। 2 का गुणा कर देंगे तो -√3 प्लस i। दिस इज आंसर। पोलर टू नॉन पोलर, नॉन पोलर टू पोलर, कन्वर्जन कंप्लीट हो गया। मॉडुलस निकालना आपको बता दिया गया, आर्गूमेंट आपको निकालना बता दिया गया, आर्गूमेंट निकालना बता दिया गया, मॉडुलस आपको निकालना बता दिया गया है। पोलर टू नॉन पोलर कन्वर्जन, पोलर नॉन पोलर टू पोलर कन्वर्जन। अब आते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अंडर रूट फाइंड आउट करना। तो अगला टॉपिक आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। हेडिंग डालिए टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत बढ़िया, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर देंगे कहीं उसका स्क्वायर रूट निकालिए। खूब क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, एनसीईआरटी में मिलेंगे, आप करिएगा। हम आपको बता रहे हैं उसको देखिए ध्यान से। जैसे आपसे कहा गया फाइंड, क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखना है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 12y। तो स्क्वायर, जैसे हम आपसे कहते हैं फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो तुरंत आप ऐसे लिख देते हो ना। हमने कहा फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो आप ऐसे लिख देते हो। फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 36, आप ऐसे लिख देते हो। तो यहाँ क्या बोला कि फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ क्या, तो √5 + 12 ये ऐसे लिख जाएगा कि नहीं लिख जाएगा। हाँ सर, इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट, ये तुरंत इसको लेट करना है x + i/। अगर यहाँ प्लस हो तो प्लस मानना, अगर माइनस हो तो माइनस मानना, ध्यान रखना ये बात। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देना। नाउ स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया। 5 + 12i बराबर x + i y का होल स्क्वायर। क्या वैल्यू आएगी, 5 + 12i बराबर x² + i² y² + 2 टाइम्स ऑफ xy × y। वैल्यू रख दीजिए 5 + 12i = x² - y² + 2xy × y। यहाँ तक मामला बिल्कुल ओके। अब देखिए इससे में आई नहीं है तो ये रियल हुआ, तो ऑन कंपेयरिंग कंपेयर करा दो, क्या आ जाएगा, x² - y² बराबर 5 इक्वेशन। इसको ए नाम दीजिए, इसको एक दे रखा है, यहाँ जरूरत पड़ेगी। इसका इमेजिनरी कितना 12, उधर इमेजिनरी कितना 2xy। अब बच्चों को मन कर रहा है इसको काट देना, नहीं बिल्कुल मत काटिएगा, और इस लाइन का हमेशा स्क्वायर कर लिया करना। क्या कर लेना स्क्वायर, इससे वैल्यू निकलेगी 4x² y² = 144 की। इक्वेशन नंबर 2। आपको ये क्यों किया, अभी पता चल जाएगा क्यों किया। हर बार करना, आपको काटना नहीं है, ध्यान रखना। इसके बाद आपने एक लाइन, ये इतना करने में कोई दिक्कत नहीं, फिर आपको अपनी तरफ से एक लाइन लिखनी है, वी नो दैट। ये तो जानती हैं, तो हमारी भाषा आपको पता ही है कि वी नो दैट, WKT लिख देते हैं हम लोग। वी नो दैट आपने फॉर्मूला पढ़ा है, a + b का होल स्क्वायर = a - b का होल स्क्वायर + 4a। पढ़ा है नहीं पढ़ा है सर। a इसको मान लो और b इसको मान लो, यानी इसी के आधार पर फॉर्मूला लिख रहे हैं x² + y² का होल स्क्वायर, a² + b का होल स्क्वायर बराबर a - b का होल स्क्वायर + 4ab। इसको आधार लेकर के मैं ये फॉर्मूला लिखा है, इसको हटा रहे हैं, इसको देख लो, इसके आधार पे फॉर्मूला लिखा है, यानी a को हमने x² माना है, b को हमने y² माना है, इसको हटा दीजिए। ये आपने WKT लिखा। इसकी वैल्यू ऑलरेडी आपके पास एग्जिस्ट कर रही है, कितनी 5 या 5 रख दीजिए, 5 का स्क्वायर। 4x² y² क्यों निकाला था, क्योंकि देखिए स्क्वायर करने से तुरंत ये नंबर बन गया, उसकी तुरंत वैल्यू वहाँ जरूरत पड़ेगी, लिखिए सीधे 144। ये वैल्यू कितनी हुई 25, ये कितनी 144, कितनी होगी 169। इधर क्या आ गया, x² + y² का होल स्क्वायर, तो यहाँ से वैल्यू आएगी x² + y² = 30।
इक्वेशन नंबर 3। ठीक, मतलब आपको ये पहली दूसरी तो बनानी बनेगी आसानी से, तीसरी आपको खुद बनानी है अपने आप से, हर बार बनानी है, और जो नहीं बनाएगा उसको दिक्कत आएगी कैलकुलेशन करने में। अब क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट को और थर्ड को ऐड कर दीजिए, फर्स्ट प्लस थर्ड। फर्स्ट क्या है, x² - y² बराबर 5 और x² + y² बराबर 13, जोड़ दिया कट गया, 2x² बराबर 18, तो x² बराबर 9, x बराबर ±3। दिख रहा है, दिख जाएगा, दिख गया, देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए, दिखा दिया, वापस जा रहे हैं, वापस हो गया। क्या करें, थोड़ा सा दिक्कत है तो इसको ऊपर उठा देते हैं, चलिए भाई हटा देते हैं यहाँ से, ज़्यादा नीचे चला जा रहा है, तो दोनों को ऐड किया, ऐड तक तो दिख रहा है ना, 2x² = कितने के, 18 के, यहाँ तक तो दिख रहा है 18, तो दिस इंप्लाइज x² बराबर 9 और दिस इंप्लाइज x = ±3, यहाँ 3 लिखा है किनारे। अब ये x² की वैल्यू चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख लो चाहे थर्ड में, तो बाई इक्वेशन थर्ड यहाँ घटा के यहाँ लिख देते हैं, बाई इक्वेशन थर्ड x² की वैल्यू कितनी है 9 + y² बराबर 13 के, तो y² बराबर 4 के, तो y = ±2, प्लस माइनस लगा के लिखा हमने। x और y की वैल्यू सर निकल आई, हाँ सर बिल्कुल निकल आई, अभी आंसर नहीं आया, आंसर अब आएगा। हेंस कहाँ लिखें, यहीं लिखते हैं इसी जगह, बाई इक्वेशन कैपिटल ए इक्वेशन में आएगी यहाँ पे, √5 + 12i, ठीक है, हाँ सर बराबर, बिल्कुल बराबर। x की वैल्यू कितनी है, ±3 ब्रैकेट लगा के लीजिए, प्लस ये प्लस ये वाला, फिर i, y की वैल्यू ±2, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ सर आ रहा है। अगली स्टेप में मन करे तो प्लस माइनस कॉमन कर देगा, यहाँ क्या बचेगा 3 + 2i, एक बार पॉजिटिव साइन लोगे तो 3 + 2i बनेगा, और एक बार नेगेटिव साइन लोगे तो -3 - 2i आएगा, यानी तो आपकी क्या निकल आया, इसके अंडर रूट निकल आए। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल अच्छे से आ जाना चाहिए। दिख रहा है, थोड़ा सा दिक्कत है भैया, कैसे किसी तरह काम चल रहा है, परेशान ना हुआ कोई, इधर उधर हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं सर, क्या करें, करना पड़ेगा, है ना। हाँ, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अंडर रूट कैसे निकालते हैं। नहीं क्लियर हुआ, चलिए एक और सवाल देखते हैं आपकी इच्छा अनुसार, क्योंकि आपको क्लियर नहीं हुआ है तो एक और क्वेश्चन इसी तरह से लगा कर देखते हैं, शायद क्लियर हो जाए इस बार, है ना। हाँ, इस बार शायद क्लियर हो जाए। चलिए 3 + 4i का स्क्वायर रूट निकालते हैं, फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 4i, द स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 4i इज इक्वल टू, क्या लिखा, क्या मानेंगे इसको, लेट x + i/, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, इधर अंडर रूट गायब होगा, इधर आ जाएगा x + i/, का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन पर कैपिटल बनाया तो बना देंगे ना, हाँ बना देंगे सर। क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ कितना आएगा 9 कह रहे हैं, 3 + 4i = x² + i² y² + 2 टाइम्स ऑफ xy × i, इधर आएगा x² - y² + 2 टाइम्स ऑफ xy × i, और ये 3 + 4i। देखिए ध्यान से, ऑन कंपेयरिंग, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इधर का रियल कौन है, x² - y², और इधर का रियल कौन है, 3, क्वेश्चन नंबर 1। इधर का इमेजिनरी कौन है, 2xy, और इधर का इमेजिनरी कौन है, 4। मन कर रहा होगा काटने, मत काटना बेटा, मजा नहीं आएगा। 4x² y² = 16, इक्वेशन नहीं बनाई। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, वी नो दैट, क्या लिखेंगे, x² + y² का होल स्क्वायर = x² - y² का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ x² y²। इसकी वैल्यू 3 का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी, सीधे 16, ये कितना हो गया 9 + 16, क्या वैल्यू आ गई, 3 का स्क्वायर, हाँ समझ आ रहा है, तो ये आ गया 25। यहाँ तक दिख रहा है ना, दिख रहा है। तो यहाँ से आपको वैल्यू निकली x² + y² बराबर, यहाँ पे ठीक से लिख देते हैं, का होल स्क्वायर बराबर 25 के, तो x² + y² बराबर 5 के, है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर है ना। अब कुछ बच्चों के मन में प्रश्न सर यहाँ माइनस साइन क्यों नहीं है, उठता है, क्या करो भाई, अंडर रूट लिया तो आप माइनस साइन लगा, प्लस माइनस अभी आगे लगाओगे, आगे लगा रखो, क्योंकि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। यदि 2 नंबर्स के स्क्वायर का सम हमेशा या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव के चांसेस है ही नहीं ना। जबरदस्ती हम कहो तो लिखें, है ना, तो गलती होगी ना, वो गलत होगा।
उसको इसलिए नहीं लिखा जा रहा है। बात समझ में आ गई? आ गई। अब इक्वेशन फर्स्ट प्लस थर्ड, ये लैंग्वेज आप समझते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। लैंग्वेज आप क्या लिखेंगे? एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। हमारे हिसाब से 1 + 3 लिख देने का मतलब हो गया एडिंग फर्स्ट प्लस थर्ड। फर्स्ट क्या है आपकी x² - y² बराबर कितना था ये, और यहाँ था x² + y² बराबर 5, जोड़ दिया, चेक कर कट गया, 2x² बराबर 8, तो x² बराबर 4, तो x बराबर ±2। अब ये x² की वैल्यू क्वेश्चन नंबर थर्ड में रखेंगे, पुटिंग x² = 4 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में रखेंगे। थर्ड इक्वेशन कहाँ है? ये लिखिए 4 + y² = 5, 4 + y² = 5, तो y² = कितने के सर? 1 के, तो y बराबर कितने के? +-1। अब यहाँ प्लस माइनस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे सिंपल वैल्यू आ रही है, स्क्वायर थोड़ी लिखा इधर। अब ये x और y की वैल्यू इक्वेशन पर कहाँ रखेंगे? बाई इक्वेशन कैपिटल A, बाई इक्वेशन कैपिटल A क्या आएगा? √3 + 4i = x की वैल्यू कितनी है? +-2 + i, y की वैल्यू कितनी? +-1। कितना है? +- कॉमन कर लिया, 2 + i, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे तो 2 + i आ जाएगा, दोबारा और -2 -i, दो आंसर बन जाएंगे, खत्म कहानी हो जाएगी। इतनी बातें तो समझ में आ जानी चाहिए भैया, स्क्वायर रूट अब तो समझ में आ जाए, नोट करिए, इसको विधिवत तरीके से नोट किया जाए, फटाक से नोट करिए, कहीं कोई समस्या का विषय होना नहीं चाहिए, है ना? क्लियर होगा? अभी कहाँ यूज होगा, अभी आएगा, समय आएगा जब हम लोग इसी में कॉम्प्लेक्स में क्वाड्रेटिक का पार्ट होता है, उस क्वाड्रेटिक के पार्ट में हमें इसका यूज करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स का, स्क्वायर रूट का। तब को अच्छा सर इसकी तैयारी करी गई थी यहाँ के लिए, हाँ बेटा इसकी तैयारी करी गई थी वहाँ के लिए, इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर उसके बाद में देखते हैं। उम्मीद है आपकी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज कंफर्म एंड क्लियर। इसमें अब हमें नहीं लगता किसी प्रकार का कोई डाउट होना चाहिए किसी बालक को, है ना? कि है? नहीं है ना? ठीक, होना भी नहीं चाहिए, अगर है तो निकाल के बाहर करिए, मन में मत रखिए, मन में रखने से कुछ होगा नहीं, मन में रखो तो फायदा क्या है? क्वेश्चन एक हम लिख देते हैं आपके लिए, आप क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 24i, 5 + 24i। देयर आर 2 क्वेश्चन फॉर यू, देयर आर 2 क्वेश्चन फॉर यू। 7 + 24i, 7 + 24i, एक सवाल ये आपको लगाना है, और एक और आपके लिए लिख देते हैं अच्छा सा, -15 -8i। हमने आपको माइनस वाले बताया था कि जब आप लेट करोगे ना तो थोड़ा ध्यान दे के लेट करना। क्या लेट करना है? ध्यान दे के लेट कर लेना, है ना? ठीक, कर लेना, अपने हिसाब से करिएगा, कोई इसमें बहुत बड़ी कहानी नहीं है। एक और लिख देंगे, एक और लिख देते, अच्छा -2 + 2√3i, एक और हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, चौथा, अब 4 तो लिख ही देते हैं, जब इतना लिखा तो चौथा भी लिख दो सर, है ना? कि क्या फायदा, क्या फायदा किया, तसल्ली करी है, मन तो आपका मानेगा नहीं, तो आप लिख ही लो, मिल नहीं रहा, नहीं मिल जाए तो लिख दें, मिल नहीं रहा क्या किया जाए, मिल नहीं रहा नहीं लिख देते हम अभी तुरंत, चलो 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 मिल जाओ, देखते हैं, ढूंढते हैं, मिल जाएगा तो चलिए, कोई बात नहीं मिल रहा है अभी फिलहाल, आप इतने से काम चला लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे फिर देखेंगे। हाँ मिल गया, -4, 5 - 12i कर लीजिए, 4 क्वेश्चन, एक और कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं, जब बढ़ी तो बढ़ी देंगे, -4 - 3i, इनको करिएगा, ठीक है? इन क्वेश्चंस को करिएगा अपने आप से, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है बेटा। बस एक खास बात बताइए कि अगर माइनस बीच में है तो आप x - iy लेट करना, x + iy मत लेट करना, नहीं दिक्कत उठाओगे। इस बात का ख्याल रख करके काम करिएगा। ये 5 क्वेश्चंस आपको हमने आज लिखे हैं। आज की वीडियो थोड़ी छोटी जरूर है, लेकिन आज के क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट बहुत ही दमदार है, ठीक है? तो कोई बात नहीं, आज छोटा ही सही, कम सही। अब अगले टर्म में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में जानकारी ली जिसमें इसका यूज़ होगा, और प्लस कुछ कॉम्प्लेक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बचे हैं
NCERT में आप अपने कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन देख लीजिए, जो क्वेश्चन ना आ रहे हों उनकी फ़ोटो खींच करके आप हमें सेंड कर दीजिए, हम उनको अगले वीडियो में शामिल करके बता देंगे। ठीक, जो लग रहा है कि ये सर हमको नहीं आ रहा है वो आप उसकी फ़ोटो खींचिए, हमको भेजिए, हम उसको अगले क्वेश्चन बता देंगे। बात क्लियर, कन्फर्म, ओके। वीडियो को लाइक कर दो फटाफट। हाँ, किसी को भाई 11th नहीं है, सॉरी 10th है वो, चलिए कोई बात नहीं, बाद में बात करते हैं उसके बारे में।